पाई ही बड़ा नंबर है सर, मैं बोल रही हूँ ना पाई बड़ा नंबर है। अरे 22/7 बड़ा होता है। अरे क्या पाई बड़ा होता है, पाई लगाना फिजिक्स है? केमिस्ट्री मैथ्स हर जगह यूज होता है। पाई का पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, आपको कुछ पता तो है नहीं, पाई ही बड़ा नंबर होता है। 22/7 है ये। नहीं सर, पाई मतलब पाई ही बढ़िया नंबर होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज भी मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि पाई बड़ा होता है और 22/7 छोटा होता है, जबकि सच्चाई ये है कि एक्चुअली में 22/7 बड़ा होता है और पाई छोटा होता है। राइट, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। पाई इररेशनल नंबर है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7। हम जब 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, तो हम पाई का वैल्यू डाल देते हैं 22/7, और टीचर ने भी कभी नंबर नहीं काटे, आपको फुल मार्क्स मिले होंगे मैथ्स के पेपर में। लेकिन जब जेई एडवांस की बात आती है तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम तक तो ठीक था कि भाई आप सीधा वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेते थे, नंबर भी मिल जाते थे, टीचर ने आज तक नंबर काटे नहीं, है ना, तो हम भी करते गए, हमें क्या पता। लेकिन एक्चुअल वैल्यू को अगर कंपेयर करें, पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, पाई वैसे इररेशनल नंबर है और 22/7 कैसा नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो एक्चुअली में 22/7 का जो वैल्यू निकल के आता है वो हल्का सा बड़ा होता है पाई से। और ये जो चीज है इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट जेई एडवांस जैसा एग्जाम है ना, जो कि दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उस एग्जाम में एक सवाल भी आया था, एक मल्टी करेक्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इनफैक्ट ये सवाल है। और ये जो सवाल है ना, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि 22/7 एक्चुअली में पाई से बड़ा होता है। राइट, अब ये प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी अपने को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप पहले ये देखो ध्यान से कि जो ऑप्शंस है ना वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बनाए गए हैं। जेई एडवांस तभी तो एडवांस है, राइट, जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से जेई एडवांस वाले क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान से देखो, एक ऑप्शन है 22/7 माइनस पाई और एक ऑप्शन है 0। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उनका आंसर आया 22/7 माइनस पाई, तो उन्होंने 0 को भी टिक कर दिया, क्योंकि बचपन से तो यही पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में भी हर जगह यही है कि पुट पाई इक्वल टू 22/7। तो 22/7 डाल दिया पाई का वैल्यू, आ गया आंसर 0। लेकिन जब आंसर की सामने आई तो पता चला कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो खाली ऑप्शन ए है। जिन जिन बच्चों ने ए और सी ऑप्शन मार्क किया था ना, सी ऑप्शन इसका आंसर है ही नहीं, नेगेटिव में नंबर आए फिर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। ये जो भी हम पढ़ते हैं ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करें तो कौन बड़ा होता है, 22/7 बड़ा होता है। और ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, इस बात को हम प्रूव भी कर देंगे, वो भी इसी क्वेश्चन के थ्रू। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड जानना है कि सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा सा बता दो। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तभी पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लो। एक बार सॉल्यूशन देख लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी हम प्रूव कर देंगे कि 22/7 बड़ा होता है और पाई छोटा होता है, और साक्षी मैम को हम हरा भी देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप 0 से 1 अपने को ये इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब इंटीग्रेशन अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता है। आप ध्यान से देखो, ऊपर डिग्री 4 है, ये भी x की पावर 4, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई, 8 हो गई, x की पावर 4 x की पावर 4, टोटल कितना हो गया, x की पावर 8 हो गया, और नीचे x की पावर 2 है। तो नीचे वाली की डिग्री छोटी है और ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी होती है तो क्या किया जाता है, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये तो पता ही होगा। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, बस लॉन्ग डिवीजन करना है। सवाल बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा प्यार से इसको समझना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 4 है उसको ओपन कर देते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर 4 मतलब ब्रैकेट को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इनफैक्ट आप बाइनोमियल लगा सकते हो, है ना। पावर 4 में पास्कल ट्राइंगल आपने पढ़ा है ना, तो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, 4c0 4c1, वैल्यूज क्या होती है 1 4 6 4 1, सीधा याद ही अपने को है ना। जो भी जेई एस्पिरेंट है उनको पता ही होता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1
4 और ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो 1 4 6 4 1, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पे x स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे x क्यूब लगा दो, यहाँ पे x की पावर 4 लगा दो, बीच में प्लस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा और नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन dx, ठीक है। तो ऊपर आपको दिख गया होगा कि डिग्री 8 है। आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 8 आएगा ना भाई, x की पावर 8 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस x 4 x की पावर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 x की पावर 6 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 x की पावर 5 आ गया, और ये आ जाएगा x की पावर 4। नीचे अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर डिग्री 8, नीचे डिग्री 2। तो अब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, जो कि काफी लॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप डिवाइड कर दो, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा ओवरऑल आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -4 आएगा। मतलब जैसे ही आप लॉन्ग डिवीजन करोगे ना, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 4 एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर अपना है -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा देखो, ठीक है। जैसे ही हमने लॉन्ग डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन करना सबको आता है, तो जैसे ही आप लॉन्ग डिवीजन करोगे आपके पास ये आ जाएगा। बस अब इंटीग्रेट करके 0 और 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की पावर 7/7 इसको इंटीग्रेट कर लो, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 x की पावर 6/6 आ जाएगा, प्लस 5 x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ठीक है। और फिर इसमें लिमिट डाल दो 0 और 1। अब जैसे ही आप लिमिट डालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 22/7 माइनस पाई। आप सॉल्व कर लो एक बार लिमिट वगैरह सब्स्टिट्यूट करके, अल्टीमेटली यही आ जाएगा। तो अब अभी भी लेकिन हमने ये तो प्रूव किया ही नहीं कि 22/7 बड़ा है। देखो ये कैसे प्रूव होगा कि 22/7 बड़ा है। हमें ये तो पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, क्योंकि वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, राइट। तो ये अगर आंसर आ रहा है तो ये आंसर आपको टिक नहीं करना है ना। इफ यू आर गेटिंग ऑप्शन ए, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई इसका वैल्यू 0 थोड़ी ना होता है। बट अब हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि 22/7 बड़ा होता है और पाई का वैल्यू छोटा होता है। देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है उस पर फोकस करो, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। एक ही सवाल में आप देख रहे हो इतने सारे कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इस फंक्शन का 0 से 1 में ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, आप देखो ये फंक्शन, और जो फंक्शन है उसमें डिग्री 4 है, इधर भी डिग्री 4 है, इधर होल स्क्वायर है, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। इसका जो भी ग्राफ आएगा 0 से 1 के बीच में, आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि सारी इवन पावर है। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। 0 से 1 में जो भी ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा वो नहीं पता, बट जो भी बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ग्राफ होता है x एक्सिस के ऊपर तो एरिया को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अगर x एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 22/7 माइनस पाई, ये हमने निकाला। और फंक्शन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर है, और अगर x एक्सिस के ऊपर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हेंस प्रूव हो गया है ना कि 22/7 जो होता है वो पाई से बड़ा होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया। इनफैक्ट आप अभी भी एक काम कर सकते हो, अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीका ही, तो जेई एडवांस का स्टाइल हो गया, ठीक है। इसी चीज को सिंपल तरीके से समझना है ना, तो आप तो सिंपल गूगल कर लो। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पाई का वैल्यू मिल जाएगा,
इनफैक्ट आप गूगल पे डालोगे ना कि टेल मी द वैल्यू ऑफ पाई टिल 1000 डेसिमल प्लेसेस, वो भी आ जाता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन आप सिंपली कंपेयर कर लो, 22/7 निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से निकाल लो, और पाई का वैल्यू निकाल लो। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.14159 ऐसा, समथिंग लाइक दिस। और 22/7 जो आएगा ना, वो आएगा 3.1428। यहां पे 28 है और यहां पे 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 22/7 जो होता है ना, वो पाई से हल्का सा बड़ा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करें तो 22/7 बड़ा होता है और पाई छोटा होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस मैथ्स के बिग बॉस में कौन जीता, साक्षी मैम की एनवी सर।